हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाले पांडे सर चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाउन की एक्सरसाइज देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को नाउन बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली पढ़ा दिया है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, नाउन का एक्सरसाइज MCQ का अध्ययन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के सीधे हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि इंडिया इज विच टाइप ऑफ नाउन। तो इंडिया यहाँ पर दिया गया है, इंडिया यानी कि भारत। तो इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। कैसे? देखिए, जो देश हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें किसका नाम ले रहा है? इंडिया का नाम ले रहा है। तो इंडिया क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो इंडिया है वो कौन सा नाउन है? वो प्रॉपर नाउन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, करेक्ट, काइंडनेस इज विच टाइप ऑफ नाउन। काइंडनेस मतलब दयालुता। तो काइंडनेस क्या होता है? दयालुता किसी को हम क्या कर सकते हैं? उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनीशन यही तो है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो काइंडनेस कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, क्योंकि इसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसे हम महसूस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, रिवर। रिवर जो है, रिवर इज, तो तीसरा क्वेश्चन है, रिवर इज विच टाइप ऑफ अ नाउन। तो जो रिवर है, जो नदी है ना, तो नदी में बहुत सारी नदी आ गई, गंगा आ गई, यमुना आ गई, सरस्वती आ गई। किसी एक प्रॉपर का तो नाम नहीं ले रहा ना। तो नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा? इसीलिए यह कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नदी जाति का बोध करा रहा है। तो इसीलिए कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ब्रेड इज विच टाइप ऑफ नाउन। जो ब्रेड है ये कौन सा नाउन है? ब्रेड कौन सा नाउन है? तो ब्रेड क्या है? एक पदार्थ है। इसे मापा और तौला जा सकता है, इससे दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। तो आपका जो है मटेरियल नाउन यही कहता है। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। तो ब्रेड कौन सा नाउन हो गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मटेरियल नाउन हो गया। कौन सा हो गया? मटेरियल नाउन। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए पांचवा क्वेश्चन नंबर 5वां, करेक्ट, कंट्री, देश, इज विच टाइप ऑफ नाउन। जो कंट्री है वो कौन सा नाउन है? तो कंट्री मतलब देश होता है, देश बहुत सारे होते हैं। ये कंट्री, ये देखो जाति का बोध करा रहा है, और जाति का बोध कराएगा तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कंट्री कौन सा है? कंट्री कॉमन नाउन है, क्योंकि देश बहुत सारे होते हैं। अगर किसी का, जैसे पहला क्वेश्चन देखो था इंडिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही तो था इंडिया। तो इंडिया एक कंट्री है, लेकिन उसमें प्रॉपर एक कंट्री का नाम लिख रखा है। प्रॉपर किसी, जैसे अभी कहा जाए इंडिया कह दिया जाए ना, तो वह कंट्री है इंडिया, लेकिन उसका प्रॉपर नाम लिया जा रहा है। जैसे इंडिया का प्रॉपर कंट्री है इंडिया, ठीक है, जैसे कंट्री है इंडिया, ठीक, देखिएगा कंट्री है, ठीक है। तो कंट्री ये हो गया कॉमन कंट्री, क्योंकि ये पूरे कंट्री जात का बोध कर। लेकिन अगर एक स्पेशल, एक विशेष का नाम लिया गया तो वह क्या हो जाएगा? वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, करा फ्रूट्स। जो फ्रूट्स है विच टाइप ऑफ नाउन। जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वो कौन से प्रकार के नाउन हैं? तो आप सबको मालूम है, फ्रूट्स मतलब पूरे फल जाति। तो फल में बहुत सारे फल आ गए, किसी एक प्रॉपर का नाम तो लेने, सभी फलों को कह रहा है। तो जब सभी पूरे जाति, पूरे फल जाति का जब बोध कराए ना, तो वह कौन सा नाउन हो जाता है? वह कॉमन नाउन हो जाता है। क्लियर है? 7वां, कह रहा ब्यूटी। जो ब्यूटी है ना, क्या है? ब्यूटी। कह रहा ब्यूटी इज विच टाइप ऑफ नाउन। जो सुंदरता है वो किस प्रकार का नाउन है? ठीक है। तो सुंदरता को हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन आपके 4 हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और नन। ठीक है। तो ब्यूटी जो है वो कैसा, ब्यूटी को काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल समझते, जिसकी गणना की जा सके, जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल, और जिसको नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। तो ब्यूटी को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं ना, तो यह कौन सा नाउन हो जाएगा?
ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ब्यूटी कौन सा नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, काउ इज विच टाइप ऑफ नाउन। जो काउ है वो कौन सा प्रकार का नाउन है? प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल है कि नन है? तो गाय को तो हम गिन सकते हैं ना बच्चों, गाय को गिना जा सकता है, तो इसीलिए कौन सा नाउन हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह मिल्क इज विच टाइप ऑफ नाउन। जो मिल्क आपका वो किस प्रकार का नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल है कि कलेक्टिव नाउन है? ठीक है, तो मिल्क आप जानते हो दूध क्या है? एक पदार्थ है, तो पदार्थ है तो यह कौन सा नाउन हो जाएगा? यह मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, देखो मिल्क से चाय बनाई जाती है, बहुत से प्रकार मिल्क से बनता है, दही बनता है। ठीक है, तो क्या होता है? और पदार्थवाचक संज्ञा यही करती है कि कहती है कि ये किसी जो है कोई वस्तु बनाई जा सके, जैसे मापा तौला जा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है राइस इज विच टाइप ऑफ नाउन। जो राइस है, जो चावल है, वो किस प्रकार का नाउन है? तो राइस को भी क्या किया जा सकता है? इससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती है, इससे मापा और तौला जा सकता है, तो यह भी कौन सा नाउन हो गया? यह भी मटेरियल नाउन हो गया आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कह रहा जनवरी इज विच टाइप ऑफ नाउन। तो जनवरी है ना, वो किस प्रकार का नाउन है? तो अगर यहाँ मंथ लिखा होता, देखो मंथ में ही तो जनवरी आता है, महीनों का नाम, महीनों में आता है एक नाम, तो प्रॉपर अगर मंथ कहा जाता तो कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन किसी एक प्रॉपर का नाम ले रखा है, किसी एक महीने का प्रॉपर नाम ले रखा है, तो जब किसी एक विशेष का नाम ले रखता है तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो इसीलिए जनवरी कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा अमन। अमन इज विच टाइप ऑफ नाउन। तो देखो किसी एक व्यक्ति का नाम, स्पेशल व्यक्ति का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम ले लिया, तो इसीलिए कौन सा नाउन हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अमन इज विच टाइप ऑफ नाउन, तो अमन कौन सा नाउन हो? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति का नाम ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा है नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कहता है फैमिली। फैमिली जो परिवार है वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन या कलेक्टिव नाउन। तो परिवार में देखो सदस्य होते हैं ना, एक ग्रुप होता है, ABCD बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब ये ग्रुप हो गया तो ग्रुप कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, समूहवाचक संज्ञा। तो यह फैमिली कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जो सिटी है, सिटी इज विच टाइप ऑफ नाउन। जो सिटी है, जो शहर है, वो कौन सा? तो शहर देखो बेटा बहुत सारे होते हैं, किसी शहर का उसने नाम नहीं लिया, सिर्फ कह रहा शहर, तो पूरे शहर जाति का बोध करा रहा है, और जहां पर किसी जाति का बोध किया जाता है वह कॉमन नाउन हो जाता है। तो सिटी कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्नेक। स्नेक जो सांप होते हैं ना, जो स्नेक हैं वो बहुत सारे हैं, किसी एक स्नेक का उसने नाम नहीं लिया विशेष तौर पर, तो जब पूरे जाति, पूरे सांप जाति का जब बोध कराएगा तो वह क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा बर्ड। बर्ड भी देखो, बर्ड में बहुत सारे बर्ड आते हैं, जैसे कौवा हो गया, ठीक है, कोयल हो गई, देखो कोयल भी आवाज आ रही होगी, बोल रही होगी, ठीक है, गौरैया हो गई, बहुत सारे बर्ड है, किसी एक पक्षी का नाम नहीं ले रहा है वो। तो जब पूरे जाति, पूरे पक्षी जाति का बोध करा रहा है तो वह कौन सा नाउन हो गया? वह कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जो ऑयल है, ऑयल, ऑयल यह कौन से प्रकार का नाउन है? तो ऑयल जानते हो आप लोग कौन से प्रकार का नाउन है? मटेरियल, क्योंकि यह पदार्थ है, इसे मापा और तौला जा सकता है, इससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह कौन सा नाउन है? यह मटेरियल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रेंडशिप जो दोस्ती है यह किस प्रकार का नाउन है? तो यह देखो भाववाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि इसका भाव इसको न देखा जा सकता, न छुआ जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ दोस्ती को महसूस किया जा सकता है। तो महसूस कौन कराता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही महसूस किया जाता है। तो इसीलिए फ्रेंडशिप कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है लव जो है यह किस प्रकार का नाउन है? तो लव में क्या किया जाता है? लब को महसूस किया जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा आपका। इसे न छुआ जा सकता, न देखा जा सकता, न खाया जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे ज्यूरी। ज्यूरी जो होता है आप लोग को बताया गया होगा, एग्जाम्पल हमने कराया था। ज्यूरी होता है एक ग्रुप ऑफ जज, जो न्यायाधीश होते हैं उनके समूह को हम लोग ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी में देखो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे का मतलब कि कई न्यायाधीश होते हैं, कई जज होते हैं, एक ग्रुप होता है। और ग्रुप किस में आता है? कलेक्टिव नाउन में आता है। यह जो है अ ग्रुप ऑफ जज होता है। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ जज जो है न्यायाधीशों के समूह को हम क्या बोलते हैं? ज्यूरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यह कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे जो ट्रुथ है, जो ट्रुथ है, जो सत्यता है, जो सत्य है, वो कौन सा नाउन है? तो यह भी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हो जाएगा। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सच्चाई को महसूस किया जा सकता है, इसे देखा तौला नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कह रहा ऑनेस्टी जो ईमानदारी है भैया, ईमानदारी को हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न खा सकते हैं, इसे सिर्फ क्या कर सकते हैं? इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और महसूस कौन से नाउन में किया जाता है? तो भाववाचक संज्ञा में, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा जो किंग है, जो राजा है। तो राजा देखो बहुत सारे होते हैं ना, राजा जाति का बोध कराता है। हाँ, जो वाला राजा समझ रहे हो वो वाला राजा भी। ठीक है, तो किंग में बहुत सारे किंग आ गए। तो जब बहुत सारे किंग आ गए ना, सब पूरे किंग जाति का बोध हरा रहा है, तो वह कौन सा हो जाएगा? वह कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 रिवर तो पहले कराया था, फिर आ गया इसी में। तो रिवर बेटा आपका कौन सा है? नदी जात का बोध करा रहा है, यह कॉमन नाउन है। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन हो गया। तो बस आज की क्लास इतनी है। ठीक है बच्चों, और यहीं पर यह कंप्लीट होता है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका फायदा लाभ जो है ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।